एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग सॉल्व कर रहे थे रेजिस्टेंस के क्वेश्चन को, यानी रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल्स को, और आज भी हम वही काम करेंगे। तो देखते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस। अब देखिएगा ध्यान से। सबसे पहला हम ले रहे हैं, अब देखिए सिंपल काम क्या करना है। अभी फिलहाल में हम पूरे रेजिस्टेंस के या रजिस्टर्स को या कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स जिनको आप बोलते हो, उनको कई सारे टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मेनली मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल टाइप ले रहा हूँ। सिंपल मतलब हमारा पूरा फोकस होगा एक्चुअल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने पे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने पे, ठीक है, सिंपल वाले मेथड में। और कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होगा कि कॉम्प्लेक्स में भैया, कॉम्प्लेक्स में हम आर ई क्यू निकाल ही रहे हैं, हम आई भी निकाल रहे होंगे, अलग अलग रेजिस्टेंस के ऊपर, अलग अलग रजिस्टर्स के ऊपर भी निकाल रहे होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम तीनों मिला के तो वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और सिर्फ किस पे काम कर रहे हैं हम, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे, यानी तुल्य प्रतिरोध पे, तब वो सिंपल टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो आज की क्लास में हमारा फोकस किस पे रहेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने पर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे, या मे बी अगर टाइम मिलेगा तो आज ही की क्लास में लास्ट तक जाके हम क्या कर लेंगे, ये भी देख लेंगे कि जहां पे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो निकाल रहे हैं, उसके साथ साथ सभी अलग अलग जो रेजिस्टर लगे होते हैं एक परिपथ के अंदर, उन सब पे कितनी धारा पहुंच रही है वो भी हम देख लेंगे, और फिर सबका कितना वोल्टेज है ये भी चेक कर लेंगे। ओके, तो कहानी स्टार्ट की जाए। बिल्कुल, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी को। अब पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है, देखेंगे यहाँ पे 5 ओम, फिर यहां से ऐसे नीचे, फिर नीचे, और यहाँ पे बगल में फिर सर्किट है, ये यहाँ पे आके कनेक्ट हो गया है ऐसे, फिर यहाँ से एक सर्किट गया है, और यहाँ पे भी एक क्या है, प्रतिरोध लगा है। ये है 30 ओम का, ठीक है, ये 30 ओम का है, ये अगेन 10 ओम का है, ये 10 ओम का है, और ये 20 ओम का है, ठीक है। अब हमसे बोल रहा है कि देखिए ये एक इंड है ए और ये एक इंड है बी। अब मान लीजिए यहाँ से लेके जाते सर्किट से क्या कर देते आप, इसको कनेक्ट कर देते, यानी अगर पूरा बनाओगे सर्किट तो ऐसा बनेगा, ठीक, ऐसे, या सीधा सीधा जोड़ सकते हैं, जरूरी थोड़ी ना कि उतना ऊपर ले जाके जोड़े, ऐसे सीधा जोड़ देते हैं। ओके, तो ऐसे जुड़ा हुआ है, क्लियर है। ये बैटरी का बी वाला पोर्शन, बी टर्मिनल, और ये ए टर्मिनल, या पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल। अब हमें क्या करना है, हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो हमारे पास पहला तरीका ये था कि हम क्या कर सकते हैं, हम धारा के अनुसार पूरा देख सकते हैं कि कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज में है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये सीरीज और पैरेलल का कॉन्सेप्ट हम कहाँ से देख, धारा के अनुसार देख सकते हैं। उसके लिए हमको हमेशा क्या चाहिए, बैटरी चाहिए। बट जरूरी नहीं कि अब हम बैटरी के अनुसार काम करेंगे, मैंने पहले ही बोल दिया हमारा पूरा फोकस किस पे रहेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टर पे, यानी हम कॉन्सेप्ट अभी फिलहाल के लिए निकाल के रखेंगे। हम बिना बैटरी के काम करेंगे, बिना धारा के काम करेंगे, सीधा फोकस हमारा यहाँ पे होगा। तो चलिए देख लेते हैं सीधा सीधा। तो मेनली अगर आप देखेंगे इसको इसको इसको, दिख रहा है, तो इन सबका टर्मिनल क्या है, सेम है ना, टर्मिनल सेम है। तो इन तीनों के पास टर्मिनल सेम है, दैट मींस यहाँ पे ये कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ दिख भी रहा है ये कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, हाँ या ना। तो चलिए इसको सॉल्व करें, इसका इक्विवेलेंट तो कैसे निकलता है, 1/RE इज इक्वल टू होता है 1/R1, R1 मतलब और 1/R3, यानी अगेन, ठीक है। अब इन तीनों को कैलकुलेट करेंगे, 10 10 20 का मतलब क्या होगा, एलसीएम भी 20 ही आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे भी 2, और यहाँ पे 1, कितना हो गया 2 2 4 और 1 5, 5/20, यानी 1/RE जो मिला हमको वो 5/20 मिला। और अगर मैं RE निकालूं यहाँ पे तो क्या मिल जाएगा, 5/20 था तो 20/5 कैंसिल आउट, क्या मिल गया, RE इज इक्वल टू 4 ओम, मिल गया कि नहीं मिल गया। यानी इन तीनों को हटा के
हम कौन सा प्रतिरोध लगा सकते हैं? 4 ओम का। तो यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 5 ओम का था और ये तीनों को हटा के मैंने कितने ओम का लगा दिया? यहाँ पे 4 ओम का और यहाँ पे 30 ओम का। हो गया, ये ए और ये बी। अब ध्यान से देखिए, तो अब ध्यान से देखेंगे तो ये कैसा कॉम्बिनेशन है? सीरीज का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि अगर इस रास्ते धारा जा रही होगी, यहाँ से मैं मान लेता हूँ, धारा को लाना तो नहीं है बट एज्यूम कर रहा हूँ, तो धारा सब पे क्या जा रही होगी? बराबर। तो सब पे बराबर जा रही होगी, इसलिए यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा कि ये कैसा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी रेजिस्टर्स के पास अगर सभी रेजिस्टर्स के पास धारा बराबर जा रही है तो इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन है। आंख बंद करके हम बोल सकते हैं। और सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम इक्विवेलेंट निकालना चाहें इन तीनों का तो कैसे निकालेंगे? वो सीधा सीधा होता है, आर ई इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब R1 की वैल्यू कितनी है? 5, R2 की वैल्यू कितनी है? 4 और R3 की वैल्यू 30। जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 5 4 9 और ये 30, 39। यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा? 39 ओम आ गया। अगर मैं इसका एक तुल्य परिपथ बनाऊं तो सीधा सीधा मुझे क्या मिलेगा? मुझे सीधा सीधा ऐसे कुछ मिलेगा, ठीक है। ये ए पॉइंट, ये बी टर्मिनल है और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 39 ओम। तो ये टर्मिनल, बी टर्मिनल और 39 ओम का यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसको नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इसको ही फटाफट करते हैं। तो सबसे पहले कहाँ से सॉल्व करें सर? बिकॉज यहाँ पे तो बहुत मिस्टीरियस आपको नजर आ रहा होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ से आप धारा लेके जा रहे हो, धारा लेना ही आनी है, भूल जाइए, ठीक है। धारा जा रही है, फिर भी चलो धारा हटाते हैं, धारा ले ही नहीं जाएंगे, पानी ले जाते हैं। पानी जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे जब आएगा इस पॉइंट पे तो पानी के 2 रास्ते होंगे, एक तो इधर और एक इधर, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, तो इधर जो पानी जाएगा वही पानी इस वाले पे भी आएगा। इन 10 ओम के पास जितना पानी उतना ही पानी 20 ओम के पास, लेकिन 30 ओम के पास वो पानी नहीं जाएगा जो 10 ओम के पास जा रहा है ना। अलग अलग पानी जा रहा होगा, हाँ यस आर नो। पानी की क्वांटिटी दोनों जगह पे अलग अलग होगी, लेकिन यहाँ पे जो क्वांटिटी होगी वही क्वांटिटी यहाँ पे होगी। दैट मीन्स ये दोनों कैसे कॉम्बिनेशन में? सीरीज कॉम्बिनेशन में। और सीरीज कॉम्बिनेशन में इनका इक्विवेलेंट निकाल सकता हूँ मैं, बिल्कुल। तो इक्विवेलेंट निकालना एकदम आसान है, सीधा सीधा जोड़ दिया जाता है। यानी R1 प्लस R2 जा सकते हैं आप, 10 ओम प्लस R2 20 ओम, 10 और 20 कितना हो जाएगा? 30 ओम। यानी इक्विवेलेंट कितना आ गया? 30 ओम मिल गया, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा। अब मैं यहाँ से इस परिपथ को चेंज कर दूं तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ, ऐसे, यहाँ पे ऐसे, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। मैंने इन दोनों को हटा दिया और इस जगह पे एक प्रतिरोध लगाऊंगा 30 ओम का, और यहाँ पे पहले 30 ओम का था यहाँ पे। ओके, ध्यान समझिएगा, ये 30 ओम का था और ये 30 ओम, मतलब इन दोनों को हटा के लग गया। अब अगेन देखेंगे तो अगेन यहाँ से पानी अगर आप निकाल रहे हैं, मतलब पानी डाल रहे हैं, तो अगेन यहाँ पे पानी कुछ और जाएगा और यहाँ पे पानी कुछ और जाएगा, क्योंकि पानी के कितने रास्ते हो चुके हैं? दो प्रतिरोध है, दोनों पे धारा क्या है, सॉरी धारा कह रहा हूँ, पानी की क्वांटिटी क्या है? अलग अलग है। तो इस कंडीशन में कैसा कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेम पानी, मतलब पानी की क्वांटिटी सेम तो सीरीज कॉम्बिनेशन, पानी की क्वांटिटी अलग अलग तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब मैं अगर इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालूं तो क्या होगा? 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होगा। अब यहाँ पे क्या करूंगा? R1 की वैल्यू रखो, यानी R1 की वैल्यू कितनी है? 30, तो 30, यहाँ भी 30, 30, 30, 30 और एक 2 हो जाएगा। और ये 1/RE की वैल्यू आई है, RE की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो 30/2 हो जाएगा, कैंसिल आउट। RE की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी? 15 ओम आएगी, ठीक है ना? हाँ या ना? गुड गुड। लेकिन क्या हुआ? ये और ये, अच्छा ये और ये, देखिए आपके अनुसार जो कहा जा रहा है वो तो बिल्कुल सही है भाई। यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो पानी की क्वांटिटी अलग अलग है, तो हम इसको जोड़ देंगे तो इसका क्या होगा? हमेशा सबसे पहले सीरीज को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। पहले ये बताइए कि ये और ये तो सीरीज में है ना? पैरेलल तब, एक सेकंड रुकिए, मेरी बात सुनिए, पैरेलल तब करते हैं। अच्छा ये बताइए इसका कनेक्शन इसके साथ सीरीज में है कि नहीं है? हाँ या ना? ये दोनों मिल के इसके साथ पैरेलल काम कर रहे हैं। पहले इस चीज को तो फील करिए। मान लीजिए ये वाला पोर्शन, आप कह रहे हैं कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन पैरेलल है,
तो उस कंडीशन में ये भी तो इसके पैरेलल है। देखिए 10 ओम और 30 ओम भी तो पैरेलल है। काहे? इस पे धारा अलग जा रही है, इस पे धारा अलग जा रही है कि नहीं जा रही है? यहाँ पे पानी की जो क्वांटिटी है वो अगर यहाँ पे I1 है, मतलब 5 लीटर इसके पास पानी जा रही है, तो 5 लीटर इसके पास भी जा रही है और सपोज कर लेना 10 लीटर इसके पास जा रहा है। तो ध्यान से देखिए, तो ये दोनों अगर पैरेलल है तो ये दोनों भी तो पैरेलल है। तो पहले इन दोनों को एक साथ लेके आएंगे ना, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये दोनों क्या है आपस में? सीरीज में है। सीरीज में है, पहले इनको कनेक्ट कर लिया, फिर इसके साथ मैं कॉम्बिनेशन बैठाऊंगा। क्लियर है? इस बात को भूलिएगा मत। अब ये तो बड़ा सहूलियत से हम कर रहे हैं स्टेप टू स्टेप, लेकिन इतना सहूलियत से नहीं करना है, ठीक है? सीरीज में क्या करना है? सीधा जोड़ देना है। इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा जोड़ दो, ठीक है? और पैरेलल वाले में जो समस्या है इसको देख लेना। पैरेलल वाला आ रहा है तो ये 1/R1 + 1/R2 ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोगों ने कल भी सीखा हुआ है। R1 × R2/R1 + R2 ये होगा RE की वैल्यू, ठीक है ना? डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे। इसके अलावा अगर सेम है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? R/2 हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। क्लियर है? अगर दोनों सेम है, यानी दो आपने रेजिस्टेंस लिए और दोनों के दोनों क्या हो गए? सेम, तो इस कंडीशन में इक्विवेलेंट क्या मिलेगा? R/2। तीसरा, अगर मान लीजिए 3 है, कितने हैं? 3, तो क्या करेंगे? R1 × R2 × R3 कर देंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे? R1/R2 + R2/R3 और फिर R1/R3, ठीक है? फटाफट ये लिखेंगे। ओके, क्लियर है? हाँ, ये चीजें मतलब ये वाली जो कॉन्सेप्ट है वो 3 तक मैक्सिमम लगाइएगा, चौथे मत लगाइएगा, टाइम वेस्ट होने लगेगा, ठीक है ना? 2 के लिए सबसे सूटेबल है कि आप 2 के लिए डायरेक्ट निकाल लो, ठीक है ना? पैरेलल कॉम्बिनेशन में 3 में भी सूटेबल थोड़ा थोड़ा रहेगा, लेकिन चौथे में जाएंगे तो टाइम वेस्ट होने लगेगा, ठीक है? तो फिर सिंपल तरीके से ऐसे करने लगेगा, ठीक है ना? फ्रैक्शन समझ के। आई होप दूसरा वाला क्वेश्चन कैसे लगाना समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन करेंगे।